Hi everyone. Today we will discuss about a new class. It's really new. आज हम जो बात करेंगे वो जो हमारी बिल्कुल नई क्लास है उसके बारे में, और आज जिस क्लास का बारे में हम बात करेंगे उसको आज आपको कंसंट्रेट करके स्टडी करना है, ध्यान रखना है। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आए उसको आपको अभी पूछना है। ओके, सो टुडे आवर क्लास इज अबाउट ए वर्ड इज लेजर, LEDGER। क्या बोलते भाई इसको? लेजर। जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है लेजर। इन हिंदी मीन्स होता है सबसे जो हमारी फर्स्ट की स्टार्टिंग क्लासेस थी उसमें मैंने लेजर का मीन्स आपको बताया था खाता। उसमें और इसमें डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस है वो इतना बड़ा भी नहीं है भाई, एक नॉर्मल डिफरेंस है। लेजर जो हमने फर्स्ट टाइम जिक्र किया था, लेजर का जिक्र किया था, खाते का जिक्र किया था, उसका मतलब था किसी एक पर्सनल पर्सन का या किसी गुड्स का या किसी भी पेटी कैश का या किसी भी एक्सपेंस का लेजर। और अब जो जिक्र करेंगे वो क्या होगा? वो एक खाता बही होगी। उस लेजर का मतलब क्या समझेंगे? जैसे एक तो होती है हमारी एक चीज की नोटबुक। भाई हम छोटे थे जो स्टडी करते थे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या होती थी, अलग अलग नोटबुक होती थी। लेकिन एक नोटबुक ऐसी भी आती थी जिसको ऑल इन वन बोलते थे। क्या बोलते थे जिसको? ऑल इन वन। वैसे क्या होता है जो लेजर होता है वो तो होता है खाता। लेकिन अब जो हम लेजर सीखेंगे उसका मतलब खाता बही। जितने भी सारे लेजर होंगे उनकी बही बना देंगे, उसको बल्क में इकट्ठा करेगा। वो कौन करेगा? लेजर करेगा। किस में करेंगे? हम खाता बही में। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में वही बात करेंगे? खाता बही के बारे में। सो किसके बारे में बात कर रहे थे भाई? हम बात करेंगे लेजर के बारे में। व्हाट इज द लेजर? व्हाट इज नीड ऑफ लेजर? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लेजर? भाई लेजर की परिभाषा क्या है? ये जो लेजर वर्ड है, खाता बही वर्ड है, ये क्या है और किस लिए यूज होता है, कहां पे यूज होता है? ठीक है, तो लेजर का मतलब जो आपकी खाता बही है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हम काफी एंट्रीज जो हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती है उनको क्या करते हैं भाई? हम अलग अलग पोस्टिंग वगैरह करके अलग अलग खातों में लिख देते हैं। वहां तक तो क्या होता है हमारा राइट प्रोसीजर। लेकिन उनको हम जैसे खतौनियों में प्रविष्ट कर देते हैं उसके बाद उनकी रियल पोजीशन जानने के लिए, उनका रियल अकाउंट जानने के लिए जो हमने जर्नल एंट्री की है उनको अलग अलग हमने वर्गीकृत किया है। उनको रियल में उनकी पोजीशन जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे? लेजर का यूज करेंगे, खाता बही का। मींस ये हमें उसके बारे में जो उस लेजर की जो प्योरिटी होगी ना, जो प्योरिटी जो प्योर पोजीशन होगी उसके बारे में डिफाइन कौन करेगी? खाता बही बताएगी कि भाई हम किसके मांगते हैं और हमारे कौन मांगता है। उसकी लैंग्वेज में हमें जो हमारा लेजर है, जो खाता बही है, उसके लिए एक सिंपल सी जो हमारे एलसी क्रॉपर थे उन्होंने अपने सिंपल से वर्ड्स में डिफाइन किया है कि खाता बही जो लेजर है इज द बुक, इज ए बुक। यह वह पुस्तक है, वह बुक है जिसमें हम क्या करते हैं भाई? जो हमारे खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको क्या करते हैं? जिसमें खाता बही में कोई भी जो व्यापारी या बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है? अपने खातों को अलग अलग हस्तांतरित करते, जो एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है, उनको लिखता है और उसको क्या बोलते हैं? खाता बही। क्या बोलते हैं? लेजर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई जो लेजर है, जो खाता बही है,
उसका कोई भाई सीधी सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नीड, भाई कोई ऑब्जेक्ट, कोई नीड या कोई इंपॉर्टेंस तो होगा, तभी तो हम खाता वही यूज करेंगे ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। जो खाता वही होती है उसके क्या आवश्यकता है, क्या हमारी जरूरत है, उसके क्या महत्व होंगे अकाउंट में, या जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए जो लेजर है क्या नीड और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उस लेजर के। सबसे पहला होता है कि इसी से हमें पता चलता है कि किसको तो कितना देना है, किसको कितना देना है, मैं किसको कितना पे करना है, और किससे कितना लेना है। कौन बताएगी? खाता भाई मीन रिसीवेबल। हमने भाई किसको माल फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, जैसे लाइक हमने क्या कर लिया, 1 महीने का डाटा उठा, गवर्नमेंट का डाटा उठा लिया, उसमें हमने भाई कितना माल परचेज किया और कितना माल सेल किया, कौन बताएगा? लेजर। और जो खाता भाई जो और लेजर्स हैं वो हमें क्या बताएंगे कि हमने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, और क्या बताएंगे कि भाई किन चीजों से हमें लॉस हुआ और किन चीजों से हमें इनकम हुई, भाई किन चीजों से हमें एक्सपेंस जो हमारे खर्चे थे उनसे लॉस हुआ और किन चीजों से हमें एक्सपेंस हुई, मतलब किस मद पे हमने कितना तो व्यय किया और कितना आय किया, उनके सभी के बारे में कौन बताएगा? भाई लेजर। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टर्म्स है उस पर बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ लेजर, कि भाई जो खाता भाई उसके बिजनेसमैन को क्या लाभ होंगे, व्यापारी को क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो भाई उसको ये पता चलेगा कि मेरा डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है। ठीक है भाई, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हम किससे मांगते, कौन हमसे मांगता है, इट मीन हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर वे में नहीं, जो अकाउंट्स है इसका मतलब वो क्या है? लूज है। ओके, एंड सेकंड हमें क्या पता चलेगा कि भाई हम हर एक लेजर के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक खाते के लिए क्या करेंगे? एक अलग अलग फिक्स्ड पोजीशन, एक अलग अलग जो पेजेस होंगे, जो खाता बही में जो पन्ने होंगे उन पे सभी का अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। अब अलग अलग अकाउंट ओपन करने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जैसे जिस अकाउंट पे हमें जाना होगा क्या करेंगे? इंडेक्स में जाएंगे, उस पेज नंबर फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्ट उस पेज को ओपन करेंगे। किसमें? खाता बही में। किसमें? लेजर। थर्ड क्या होगा भाई? आसानी से हम जो ट्रायल बैलेंस है हमारा वो आसानी से हम लास्ट में बना सकते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो लाभ हानि भी होती है, जो उतार चढ़ाव होता है बिजनेस में, वो भी हम आसानी से किसकी यूज हेल्प से? लेजर के आगे। और लास्ट में जो हमारी बैलेंस शीट आती है, जो बैलेंस शीट आती है, जो हमारा पूरा जो साल का जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो ब्यौरा देता है, जो बैलेंस शीट होती है, जिसमें हमें क्या खोया, क्या पाया, कितना व्यय किया, कितनी इनकम की, कितना आय किया, कुछ भी कितना खर्चा किया, कुछ व्हाटएवर, किसमें आ जाएगा? बैलेंस शीट। ये सारी चीजें किसके लिए है भाई? कब लाभ होगा भाई इन चीजों का? जब हम लेजर्स बनाएंगे, खाता बही बनाएंगे। अब जो आज हमारा जो फाइनल क्लास का जो स्टेप है वो क्या है? फॉर्मेट ऑफ लेजर। जो खाता बही है उसका प्रारूप कैसे होता भाई? हमने सब चीज जान तो ली इसके बारे में, अब हमें यही नहीं पता कि जो खाता बही होती है, जो फॉर्मेट होता है लेजर का, वो कैसा होता है। तो इसका मतलब हमारी नॉलेज क्या है? नहीं। कैसे बनाओगे इसका फॉर्मेट? ये एक इजी सा फॉर्मेट बना रखा है मैंने। ये एक पार्टी का नेम ऑफ अकाउंट है किसी का भी, इसमें ये क्या है? फिलहाल ब्लैंक है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। सबसे पहले तो क्या आएगा? डेट। सबसे पहले दिनांक आएगी। दिनांक तो अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शन में, हर चीज के लिए, बिजनेसमैन के लिए सबसे जरूरी चीज है डेट। ओके, एंड सेकंड इज पार्टिकुलर, जिसके बारे में हम परचेज, सेल, एक्सपेंस, किसके बारे में हम लिख रहे हैं वो पार्टिकुलर्स बताएगा। जेएफ क्या होता है? ये होता है जर्नल फोलियो। क्या होता है ये? जर्नल फोलियो होता है, जो वाउचर्स के जो नंबर होते हैं वो होता है। अमाउंट, भाई ये जो धनराशि है वो नगद है, क्या है, मतलब कितनी अमाउंट है, वो संख्या किसमें लिखेंगे? अमाउंट में। अब जो इस साइड आ जाता है वो डेबिट का आ जाता है, और जो इस साइड आ जाता है वो क्रेडिट का आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है किसका? फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये थी भाई आज की हमारी एक छोटी सी क्लास, और बिल्कुल न्यू क्लास
और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अब ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई है, ओके। अगर नहीं आई है तो आप क्या करो, हमारा जो चैनल है चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप, क्या है हमारे चैनल का नाम, चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप। वहां पे हम आपको ऑनलाइन मिलेंगे। आप क्या करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेश्चन बनता है, क्या करो उसको कमेंट में करो, हम रिसेंटली उसका आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अरे रुको, अभी थैंक यू किसका भाई, देखो हमने आपको कितने सिंपल वे में इस एक्सरसाइज को आपको समझाया है, इस चैप्टर को समझाया है लेक्चर में, ठीक है। अब थोड़ा सा तो कर्तव्य आपको भी बनता है कि जो हमारा ये चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप है, इस पे जो आप कमेंट करके कुछ पूछते हो, तो आप अपने दोस्तों से इसको क्या करो भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके फ्रेंड्स को लगता है तो उनको भी बोलो कि वो उसको शेयर